National Parks, 8 Science, Lesson Conservation of Plants and Animals. नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ के टॉपिक्स जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इन दोनों टॉपिक्स के लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन से और डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे अब नेशनल पार्क्स की। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? इट्स एन एरिया मीन फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि नेशनल पार्क होते हैं ऐसे पार्क्स जिनका मकसद होता है नेचुरल एनवायरनमेंट को बचा के रखना। अब इन पार्क्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो कुछ इस तरह से हैं, बोथ फ्लोरा एंड फाना, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एक्सेट्रा, यानी कि नेशनल पार्क्स के अंदर होता है बहुत सारा फ्लोरा और बहुत सारा फाना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी राजा या महाराजा का किला या महल, वो भी नेशनल पार्क के अंदर होता है। इनकी फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है, नो पोचिंग अलाउड हेयर। इसके अंदर जाके कोई भी इंसान शिकार नहीं कर सकता है जंगली जानवरों का और ना ही उनको पकड़ सकता है। अगर कोई भी ऐसा इंसान करता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत की जाती है। आपको पता होगा कि 1998 में सलमान खान, हिंदी मूवी एक्टर, उन्होंने राजस्थान के एक इलाका जिसका नाम है जोधपुर, वहाँ पे ब्लैक बग, एक हिरन की वो एक ब्रीड है, एक नस्ल है, उसका शिकार कर दिया। उसके बाद एफआईआर लगती है और एफआईआर लगने के बाद मैटर कोर्ट में चलता है 1998 से लेकर के 2018 तक, यानी कि 20 साल से भी ज़्यादा ये मैटर कोर्ट में चलता है, जिसकी पेशी के लिए उनको मुंबई से राजस्थान आना पड़ता। तो ये एग्जाम्पल थी आपको बताने के लिए कि चाहे नेता हो या अभिनेता हो, कानून सबके लिए बराबर है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होता है अपने केसेस को लेकर के। तो हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है ओपन फॉर रिक्रिएशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ओनली। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में हाथी की पीठ के ऊपर चढ़ के या फिर कैमल यानी कि ऊंट की पीठ के ऊपर चढ़ के बहुत सारे लोग जाते हैं नेशनल पार्क्स में, वहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। तो ऐसी सब एक्टिविटीज़ जो रिक्रिएशनल यानी कि एंजॉयमेंट के लिए की जाती हैं, उनको नेशनल पार्क्स में परमिशन होती है, मगर उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, परमिशन बनानी पड़ती है और सिक्योरिटी गार्ड्स साथ में जाते हैं। और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यानी कि रिसर्चर्स, स्कॉलर्स अगर नेशनल पार्क्स में जाना चाहें तो परमिशन लेके वो भी जा सकते हैं। ये बनाई जाती हैं स्टेट या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर से और नेशनल पार्क्स सुपीरियर होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अब डेफिनेशन की बात करें तो एरिया मेड फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ फ्लोरा एंड फाना एंड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस टू। Human interference is not allowed here. Only recreational activities are allowed here inside the national parks. अब बात करें एक वेबसाइट की जिसका नाम है एनवी सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। इसको होस्ट करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून और इसको स्पॉन्सर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर में 4 बड़े नेशनल पार्क्स हैं। ओके, तो जिनमें से पहला है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दूसरा है दच्छीगाम नेशनल पार्क, थर्ड है हेमिस नेशनल पार्क और फोर्थ है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो 4 बड़े नेशनल पार्क्स हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। इसी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसी वेबसाइट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में मई 2019 तक 104 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स हैं जिनको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। तो बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर के कुछ फेमस नेशनल पार्क्स की। उनमें से सबसे पहला नाम है दच्छीगाम नेशनल पार्क। ये श्रीनगर के पास में है। आप कभी भी जा सकते हैं आसानी से गर्मी की छुट्टियों में और देख के आ सकते हैं। तो इस पार्क में जो फेमस एनिमल्स में, उनमें से सबसे पहला फेमस एनिमल है हंगुल डियर। उसको कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है, जो स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिख रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कश्मीरी स्टैग हंगुल डियर हमारा स्टेट एनिमल भी है। मैं रिपीट, हमारा स्टेट एनिमल है हंगुल डियर। उसके साथ इसी पार्क में स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है, जो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। स्नो लेपर्ड की खासियत है कि इसकी पूंछ
आप देख रहे होंगे कितनी लंबी है, इसकी बॉडी के साइज़ के बराबर इसकी पूंछ होती है। और भी दूसरे जानवर इसमें पाए जाते हैं जो कि है मार्टिन, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और मस्क डियर जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो ये कुछ फेमस एनिमल्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं मगर ये कुछ फेमस एनिमल्स हैं। नंबर 2 पे है सलीम नेशनल पार्क श्रीनगर। इसी पार्क को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अपने JNK में ही है, श्रीनगर पास में ही है, तो आप कभी भी जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डोमिनेंट फ्लोरा है वो है मैंग्रोव श्रबरी। ये डोमिनेंटली यहाँ पर पाया जाता है, अक्सर इसी के पेड़ ज़्यादा हमें यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद डोमिनेंट फाना जो है, मैमल्स की अगर बात करें तो कश्मीरी स्टैग, हंगुल, और उसके बाद स्नोकॉक, सिराओ, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड, जैकॉल, फ्लाइंग फॉक्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ खास एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर बर्ड्स की बात करें तो मोनल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिमालयन स्नोकॉक, कूट, पिनटेल, किंगफिशर, रिंग डव, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, बंगाल फ्लोरिकैन, और भी यहाँ पे बहुत सारे ये लिस्ट यहाँ पे है। तो इस वेबसाइट का जहाँ से ये लिया गया है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो और ज़्यादा इस पार्क के बारे में डिटेल स्टडी वहाँ से कर सकते हैं। वैसे जितना ज़रूरी था सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बता दिया। 3rd नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। इस पार्क को हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी कहा जाता है क्योंकि ये पार्क है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। आपको पता ही है लद्दाख बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है। तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनमें से सबसे फेमस है स्नो लेपर्ड, उसके बाद यूरेशियन ब्राउन बियर, रेड फॉक्स और तिब्बतन वुल्फ। ये कुछ और भी ज़्यादा फेमस हैं। इनके अलावा भी बहुत से अलग जानवर पाए जाते हैं मगर जो फेमस हैं वो यही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला पार्क अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। हमारी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी अलग है, ये लद्दाख में आता है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। 4th नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इस पार्क का मकसद था स्नो लेपर्ड्स की घटती हुई आबादी को कंट्रोल करना, यानी कि उनकी आबादी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना। इसी वजह से ये पार्क बनाया गया था। तो यहाँ पे जो कॉमन फ्लोरा है, फ्लोरा यानी कि प्लांट लाइफ, वो है कनिफेरस है, अल्पाइन है, मीडोज एंड स्क्रब फॉरेस्ट है। वाइल्ड लाइफ यहाँ की कुछ इस तरह से ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर, मार्खोर, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड बोर और भी वगैरह वगैरह। तो इसी की वेबसाइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप और भी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी बायोस्फीयर रिजर्व। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।